इस बार जैकी चैन अपने छोटे दोस्त हुहू पांडा के साथ जंगल की सफर पर निकलता है, जहां अनजान जादुई कबीले वाले पांडा को किडनैप कर लेते हैं। क्या जैकी अपने दोस्त को बचा पाएगा? देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो इस एडवेंचर फिल्म की शुरुआत होती है और जैकी अपने पांडा के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग करता हुआ दिखाई देता है। तभी जैकी छोटे पांडा को पहाड़ से ऊपर उछाल देता है और कहता है कि अब तुम खुद अपनी हिफाजत करो। ये कहते हुए वो खुद नीचे गिरने लग जाता है। अगले ही लम्हे सीन शिफ्ट होकर जैकी पर फोकस करता है, जो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ अचानक से डर कर उठ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो जैकी का सपना था, जिससे वो जाग गया था, मगर वो घबराया हुआ था। तभी इसका असिस्टेंट इसे कहता है कि हुहू ठीक है और हमारे साथ ही है। तब हमें सारा व्यू दिखाया जाता है और पता चलता है कि जैकी अपने पांडा को इसके इलाके यानी जंगल में लेकर जा रहा था, जहां वो खूब मस्ती करने वाले थे। जैकी का असिस्टेंट कहता है कि मुझे ये इलाका कुछ अजीब लग रहा है। तभी जैकी अपने ड्राइवर से पूछता है कि क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। ड्राइवर कहता है कि मुझ पर यकीन करो, सिर्फ 10 किलोमीटर का सफर बाकी रह गया है। ये सुनकर जैकी खुश हो जाता है, मगर अगले ही लम्हे बाहर एक जंगली गाड़ी के पास आता है और ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है। मगर जैकी ये देखकर हैरान हो जाता है कि इसका असिस्टेंट और ड्राइवर दोनों ही गायब हो चुके हैं, जैसे वो कभी वहाँ पर थे ही नहीं। जैकी जल्दी से पांडा वाली वैन चेक करता है और देखता है कि हुहू भी गायब थी। अब जंगल में सिर्फ जैकी और इसकी गाड़ियाँ थी और कुछ भी नहीं। वो सबको इधर उधर तलाश करता है, मगर कुछ भी नहीं मिलता। अचानक इसे हुहू दिखाई देती है और वो इसके पीछे पीछे चल पड़ता है और दरख्तों की सुरंग से होता हुआ एक अलग ही जगह पहुँच जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, इस सुरंग का दरवाजा मैजिकली बंद हो जाता है। वो आगे बढ़ता है, जहाँ पर कुछ जंगली इस पर नजर रखे हुए थे, जो इस पर तीरों के साथ हमला कर देते हैं और लकीली जैकी उन तीरों से बच जाता है। इसके बाद बहुत सारे जंगली अपने हथियारों के साथ इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और एक जंगली जानवर भी जैकी के पीछे लग जाता है। जैकी इस जानवर से अपनी जान बचाने के लिए भागता है और तेजी से एक दरख्त पर चढ़ जाता है। अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि दरख्तों में छुपी हुई एक तीर अंदाज लड़की इस जानवर पर तीर चलाती है, जो इसे लग जाता है, मगर अभी भी वो जानवर भाग रहा था। तभी हमें पता चलता है कि वो जंगली इंसान अपने सरदार को उठाए हुए भाग रहे थे, जिनका मकसद उस लड़की, जिसका नाम शाई था, इसे शिकार करने से रोकना था। अब एक तरफ तो जैकी पांडा के पीछे भाग रहा था और दूसरी तरफ जंगली लोग उस जंगली जानवर का शिकार करना चाहते थे। इसी बीच शाई इस जंगली जानवर पर तीर चलाती है। जैकी को लगता है कि वो पांडा को मारने वाली है, इसीलिए वो जल्दी से जंप लगाकर इसे वहां से पकड़ लेता है और कीचड़ में गिर जाता है। इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, एक मोटा जंगली इसे लकड़ी मारकर बेहोश कर देता है। सरदार कहता है कि हम इसे अपने कबीले वापस ले जाएंगे और सारा क्रेडिट खुद लेकर जीत जाएंगे। तभी हमें जंगल के बीचों बीच एक जंगली कबीला दिखाया जाता है, जिस कबीले का नाम पैंडा ट्राइब होता है, जहाँ हर तरफ पांडा के स्टैचू बनाए हुए थे। ऐसा लगता था जैसे ये लोग पांडा को अपने कबीले के लिए लकी मानते हों। ये लोग जैकी और इसके पांडा हुहू को पकड़ कर लाते हैं और कीचड़ में सने हुए पांडा को पानी वाले ड्रम में डाल देते हैं। कीचड़ लगा होने की वजह से इन्हें नहीं पता था कि ये एक पांडा है। इस कबीले में जब बच्चे 6 साल के हो जाते थे तो वो अपनी माँ को माँ नहीं कह सकते थे। इस तरह वो कमजोर समझे जाते थे और इसी कमजोरी की वजह से इन्हें मारा जाता था। तभी वहाँ पर कबीले की सरदार माली आती है और कहती है कि जिसने ज्यादा जंगली जानवरों को पकड़ा है वो आज की गेम जीत गया है। और सरदार माली कहती है कि ये गेम शाई जीत गई है, जिस पर इस छोटे सरदार को गुस्सा आता है और वो माली को अपनी माँ कहकर पुकारता है, जिस पर इसे मार पड़ना शुरू हो जाती है। जैकी ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी कबीले वाला बताता है कि इसे अपनी कमजोरी जाहिर करने पर मार पड़ रही है। इसी बीच छोटा पांडा भी पानी वाले ड्रम से कीचड़ साफ करके बाहर निकल आता है, जिसे देखकर सरदार माली और बाकी सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक पांडा इस दुनिया से खत्म हो चुके थे। अब सारे कबीले में ये बात फैल जाती है कि पांडा दोबारा से लौट आया है। सब लोग इसे देखने के लिए भागते हैं। सरदार माली कहती है, ये तो हमारी मैजिकल क्रिएचर है, जो हमारे कबीले की शान है।
ये बहुत खूबसूरत है, जिसकी गोल आंखें हैं और खुद भी गोल मटोल है। अगले ही लम्हे उनका पंडित बताता है कि किताबों में लिखा है कि जब से मैजिकल क्रिएचर ज़ाहिर होगी तभी हमारी दुनिया पर तबाही फैल जाएगी, और ऐसा ही होता है। इसी बीच दूर एक बड़े पहाड़ पर बिजली चमकती है और आसमान पर बादल छा जाते हैं, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सब परेशान हो जाते हैं। सरदार माली उस पंडित से पूछती है कि इसका क्या हल है, जिस पर वो बताता है कि हमें इस पांडा के साथ एक मैसेंजर को इस बड़े पहाड़ पर भेजना होगा। सिर्फ इसी तरह ये तबाही रोकी जा सकती है, मगर ये चीज पांडा ही डिसाइड करेगी कि इसके साथ कौन जाएगा। लोग कहते हैं कि एक जानवर कैसे बोल सकता है, इसलिए वो ये हल निकालते हैं कि दोबारा से लड़ाई का एक मैच होगा और जो जीतेगा वही इसके साथ जाएगा। ये सुनते ही सब लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। इसी बीच चंद बेवकूफ लोग जैकी को नहलाने के लिए लेकर जाते हैं, मगर पानी गर्म होने की वजह से वो खुद ही मस्ती करने लग जाते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए जैकी अपनी रस्सियां खोल लेता है और वहाँ से भागने लगता है, मगर वो लोग इसे पकड़ लेते हैं और यहाँ दोबारा से फनी फाइट सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैकी उन लोगों की एक बड़े सारे डंडे के साथ पिटाई करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। वो इसी कॉटेज में पहुँच जाता है जहाँ बाकी लोग पांडा के साथ जाने के लिए लड़ाई कर रहे थे। जैकी अपने एक्शन और स्टाइल के साथ लड़ाई करता हुआ और सबको मारता हुआ आगे बढ़ता है और हू को आवाज देता है। जंप लगाकर जैकी के पास आ जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि जैकी ने उनकी मैजिकल क्रिएचर को उठाकर गलत किया है। पंडित कहता है कि फौरन पांडा को नीचे रख दो, वरना अच्छा नहीं होगा, मगर सरदार माली कहती है कि पांडा ने अपना साथी खुद ही चुना है। इसके बाद जैकी को नहलाने और साफ सुथरा करने के लिए ले जाया जाता है। इसी बीच हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें बताते हैं कि जब इनके कबीले की तबाही का समय करीब होगा तो एक पांडा और इसका साथी मसीहा बनकर वहां आ जाएंगे और उस बड़े पहाड़ की चोटी पर चढ़कर उन पर आने वाली तबाही को रोक सकेंगे। उस बड़े पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल क्लाइंबिंग है। अब ये सुनकर हमें फिल्म की स्टार्टिंग का सीन याद आता है, जैसे जैकी का सपना सच होने वाला था। इसी बीच जैकी को साफ सुथरा करके तैयार कर दिया जाता है और सरदार माली इसे अपने कबीले का क्राउन पहनाती है, मगर जैकी वहां जाने से इनकार करता है और कहता है कि वो वहां जाकर कैसे इस तबाही को रोकेंगे। ये कहकर वो क्राउन उतारने लग जाता है, मगर भालों की नोक से डरकर वो फौरन मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें वही सरदार माली का बेटा दिखाया जाता है, जिसे माँ कहने पर मार पड़ी थी। पंडित इसके पास आता है और कहता है कि ये उनके लिए शर्म की बात है कि एक बाहर वाला इंसान इनके कबीले की रक्षा करे। पंडित के मुताबिक सरदार माली का बेटा होने की वजह से उसे यानी सरदार तुलू को जाना चाहिए था, जिस पर तुलू पूछता है कि क्या इसके पास कोई हल है। तब पंडित कहता है कि जैकी को मार देना चाहिए, फिर इसकी जगह तुम जा सकते हो। दूसरी तरफ सरदार ने अपनी बेटी शाही को जैकी के लिए सामान इकट्ठा करने और इसकी हिफाजत करने की ड्यूटी दी थी, जो इसे इसके कॉटेज तक छोड़ आती है। दूसरी तरफ सरदार तुलू उन तीनों बेवकूफ जंगलियों के साथ मिलकर जैकी को मारने का प्लान बनाता है, जिस पर वो तीनों कहते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं। मगर सरदार अपने जंगी शैन को बुलवाता है और इसके जिम्मे जैकी को मारने की ड्यूटी लगा देता है, जो कि बहुत गुस्से वाला मगर नरम दिल होता है। तुलू कहता है कि जैकी की मौत एक्सीडेंट लगनी चाहिए और कोई सबूत बाकी मत छोड़ना। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए जैकी पांडा को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी दूसरी तरफ शिकारी शैन जैकी को पकड़ने के लिए जंगल में ट्रैप्स लगा रहा होता है। वो कहता है कि इससे अच्छा और कोई शिकारी नहीं, मगर जैकी को आता देखकर वो घबरा जाता है और वो खुद ही एक एक करके हंसना शुरू हो जाता है और इसकी याददाश्त चली जाती है। तब वो जैकी को अपना मसीहा मानकर कहता है कि वो इसकी एक विश पूरी करना चाहता है। जैकी कहता है कि इसे बाहर का रास्ता बता दे। इससे पहले शैन इसे रास्ता बताता वो फिर से ट्रैप में फंस जाता है और बेहोश हो जाता है। जंगली जानवर इसे नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए जैकी इसकी जान बचाने के लिए इसे वापस कबीले ले आता है। कॉटेज वापस आकर वो फिर से अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे जैकी करता है वैसे ही शैन भी करता है। वो कहता है कि अब से वो इसकी हिफाजत करेगा। ये कहकर वो बाहर जाकर पहरा देता है और जैकी सो जाता है, मगर अगले ही लम्हे तेज बारिश शुरू हो जाती है और जैकी इसे अंदर बुला लेता है और आग के पास बिठा देता है। इतने में पांडा इसके पास आता है। शैन को वो पांडा अच्छी लगती है और पांडा भी इसे पसंद करने लग जाती है। वो इसे उठाकर प्यार करता है। जैकी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है कि उस पांडा को प्यार करने वाला कोई और भी मौजूद है।
इसके बाद वो सब वही सो जाते हैं। सुबह होती है और शैन जैकी के लिए खाना पका रहा होता है। तभी इसका पाँव स्लिप होता है और नीचे गिर जाता है, जिससे इसका सर पत्थर में लगता है और इसकी याददाश्त वापस आ जाती है। अब फिर से वो एक शिकारी वाले मोड में वापस आ गया था। वो अपना चाकू निकालता है और जैकी को मारने के लिए अंदर जाता है। वो इसे मारने ही वाला होता है कि छोटा पांडा ऊपर से चीजें गिराना शुरू कर देता है, जिससे वो चीजें शैन के सर में लगती हैं, जिससे इसकी याददाश्त फिर से चली जाती है और जैकी के सिक्योरिटी गार्ड वाले मूड में वापस आ जाता है। इसी बीच जैकी भी शोर सुनकर उठ जाता है। तब शैन कहता है कि वो इसके लिए खाना तैयार कर रहा है, जबकि वो तीन बेवकूफ जंगली ये सब देख रहे होते हैं और कोटे से बाहर खुद ही जैकी को मारने का प्लान बनाते हैं, जहां पर शैन आ जाता है और इनकी अच्छे से धुलाई करता है। वो वापस आकर अपने सरदार टुल्लू को बताते हैं कि शैन ने इन्हें धोखा दिया है और अब वो जैकी के साथ है और इसने हमारी ये हालत कर दी। इनके साथ शैन के घर जाता है और देखता है कि इसने जैकी के लिए मुख्तलिफ खाने पकाए होते हैं। वो कहता है कि वो ये सारा खाना खत्म कर देंगे ताकि जैकी को कुछ भी ना मिले। इतने में ऊपर रखी हुई मशरूम नीचे पानी में गिर जाती है, जिसे वो पी लेते हैं और पागलों वाली हरकतें शुरू कर देते हैं। इन्हें हर तरफ पांडा ही पांडा नजर आने लग जाते हैं। दूसरी तरफ पंडित एक चाल चलता है और सबको इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि इस पांडा को पहाड़ पर चढ़ने से पहले हमारे कबीले की परीक्षा पार करनी होगी, क्योंकि अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए कबीले के हर बच्चे को 6 साल तक पहुंच जाने पर इसे इस पिलर के ऊपर चढ़ना होता है, जिससे वो अपने डर पर काबू पा सकता है। पांडा को पहले इस पिलर पर चढ़कर ऊपर बंधी हुई फूलों वाली बोरी को खोलना होगा, तभी ये परीक्षा पूरी होगी। ये कहकर वो पांडा को ऊपर चढ़ाना शुरू कर देते हैं और डंडे से इसे मारते हैं। ये देखकर जैकी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इसे मारो मत, ये चीज हुहू को पसंद नहीं है, जिस पर कबीले के सिपाही इस पर हमला कर देते हैं। इस तरह उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और जैकी की हेल्प करने के लिए शैन भी वहां पहुंच जाता है और दोनों सिपाहियों को मारते हुए पांडा को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच जैकी पांडा की बनी हुई मूर्ति चढ़कर पांडा को पिलर से नीचे उतार लेता है और फूलों वाली बोरी खुद ही खुल जाती है, जिस पर माली छलांग लगाकर इसके पास आती है और कहती है कि इसने परीक्षा को खराब किया है। जिस पर जैकी कहता है कि पांडा को ये ऊपर चढ़ना पसंद नहीं, इसे बस झूले लेना अच्छा लगता है और इस काम में तुम इसकी परीक्षा ले सकते हो। इसके बाद जैकी अपने पांडा और शैन के साथ झूले लेता दिखाई देता है, जबकि सरदार माली पास खड़ी कहती है कि ये सब कितना बचकाना काम है, इससे लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं। जबकि अगले ही सीन में सरदार माली भी झूलेती हुई दिखाई जाती है, जो कि बहुत खुश थी। इसके बाद हम देखते हैं कि पांडा भी माली को पसंद करने लगी थी। अगले सीन में हमें पंडित फिर से टुल्लू को भड़काते हुए दिखाई देता है और कहता है इसे ये पवित्र पानी पीकर जैकी को लड़ाई के लिए चैलेंज करना चाहिए और अगर वो जीत जाए तो वो पांडा के साथ मसीहा बनकर जा सकता है और इस तरह वो कबीले का भी हीरो बन जाएगा। टुल्लू वो खास पानी पीकर सारे कबीले के सामने जैकी को चैलेंज करता है। सारा समय बातों में ही गुजार देता है और जब जैकी पर हमला करता है तब तक इसकी पावर खत्म हो चुकी थी। तब पंडित कहता है कि इसने समय बातों में गुजार दिया है। इसके बाद वो गुस्से से शैन के सर पर मुक्का मारता है और इसकी याददाश्त वापस आ जाती है और वो जैकी पर हमला कर देता है। जैकी जल्दी से एक तरफ हट जाता है। शैन मुक्कों से हमला करता है, मगर जैकी एक जंगली पकड़कर इसके आगे कर देता है और मुक्के इस जंगली को लगते हैं। इसी बीच जैकी याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसका दोस्त है, मगर वो जैकी की एक भी बात नहीं सुनता। इन्हें देखकर बाकी कबीले वाले भी आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। तभी शैन इसे टक्कर मारने के लिए भागता है और एक लकड़ी के बोर्ड पर सर लगने से वो फिर से मसीहा बन जाता है। तभी जैकी देखता है कि पांडा एक तरफ को भाग रही है, जिसे पकड़ने के लिए सारे लोग एक दूसरे के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तभी हमें पता चलता है कि पांडा बच्चों की तरह एक बटरफ्लाई का पीछा कर रही थी, जिसका पीछा करते करते वो एक बड़े दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है और सब लोग ये देख लेते हैं कि पांडा ने ऊपर चढ़कर परीक्षा पार कर ली थी। ये देखकर सब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और सरदार माली कहती है कि अगले रोज जैकी और पांडा पहाड़ पर अपने मिशन को पूरा करने के लिए जाएंगे। इसी खुशी में वो जश्न मनाते हैं, इसी खुशी में वो पार्टी करते हैं और अपना कबायली रक्स करते दिखाई देते हैं, जहाँ पर इनके लिए तरह तरह के खाने और दावत का इंतजाम किया जाता है। इसी बीच सरदार को एहसास होता है कि एक दूसरे को गले लगाने या इनकरेज करने या अपनी माँ को पुकारने से कोई कमजोर नहीं बन सकता।
वो अपनी बेटी शाई के पास जाती है और इसे प्यार से गले लगा लेती है। पार्टी के बाद सब सो रहे होते हैं, तभी जैकी मौके से फायदा उठाकर पांडा के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर पांडा दरख्त की तरफ चढ़कर पहाड़ की तरफ इशारा करती है जैसे वो इस पहाड़ पर जाना चाहती हो। मगर जैकी पांडा को लेकर खुफिया रास्ते से होते हुए इस जगह पहुँच जाता है जहाँ शैन ने एक कबायली बोट का बताया था। वो पांडा को इसमें सवार करता है। इतनी देर में शैन भी वहां आ जाता है और उसको बोट में सवार करके पानी की तरफ धक्का देकर इन्हें गुड बाय कहता है। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि सरदार तुलू अपने बेवकूफ दोस्तों के साथ नदी में जैकी का पीछा करते हुए इस तक पहुंच जाता है और पांडा को वापस लेने के लिए हमला कर देता है, मगर जैकी जल्द ही उनकी बोट्स को घुमाकर इन्हें पानी में गिरा देता है और इनसे पीछा छुड़ा लेता है। वो बोट पर सफर करते हुए एक केव के अंदर तक पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि दीवारों पर पांडा और मसीहा की पेंटिंग की हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वहां पर पंडित और सरदार तुलू सिपाहियों के साथ आ जाते हैं और जैकी को पत्थरों के साथ बांधकर दरिया में फेंक देते हैं और पांडा को पिंजरे में कैद कर लेते हैं। अब जैकी पत्थरों के साथ बंधा हुआ दरिया की गहराई में जाता है। वो अपने हाथों की रस्सियां खोल लेता है और दरिया की गहराई में देखता है कि पत्थरों पर इस बड़े पहाड़ के बारे में मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग्स बनी हुई थी। इससे पहले कि जैकी कुछ समझ पाता, सांस रुकने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी शैंग भी दरिया में छलांग लगा देता है और जैकी को पानी से बाहर निकाल लेता है, जबकि दूसरी तरफ पंडित और सरदार तुलू पांडा को लेकर बड़े पहाड़ की तरफ जा रहे थे। तब शैन इन पर हमला कर देता है, जिसकी हेल्प करने के लिए जैकी भी मैदान में उतर आता है और एक बड़ा डंडा पकड़कर उन सब की धुलाई शुरू कर देता है। लड़ाई के बीच पांडा का पिंजरा उछल कर नीचे गिरने वाला होता है, तभी शैन पांडा को पकड़ लेता है और इस तरह पांडा अब जैकी और शैन के कब्जे में था। वो इसे लेकर भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सरदार माली सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाती है और आते ही अपने बेटे यानी सरदार तुलू को कहती है कि इसे इस पर भरोसा है, अब वो इसे माँ कह सकता है। इस तरह वो कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर बनते हैं और जैकी भी वहाँ पर यही भाषण देता है कि अब से कबीले के पुराने रूल अब से खत्म होते हैं, जिन्होंने फैमिलीज को एक दूसरे से दूर रखा था। हम एक दूसरे के साथ फैमिली की तरह रहकर ही खुश रह सकते हैं। अब वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तूफान तेज हो जाता है और पांडा वहाँ से भागकर बड़े पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देती है, मगर बार बार नीचे गिर जाती है क्योंकि नीचे से पहाड़ की दीवार टूटी हुई थी और ना ही क्लाइंबिंग की जा सकती थी और इतनी लंबी सीढ़ी बनाने का भी उनके पास समय नहीं था क्योंकि तूफान बस पहुंचने ही वाला था। ये देखकर जैकी को याद आता है कि इसने दरिया की गहराई में पत्थर पर जो तस्वीरें बनी हुई देखी थी, इनका मकसद ये था कि पूरे कबीले को इकट्ठे मिलकर काम करना होगा। वो ये बात सबको बताता है और सारे लोग मिलकर सीढ़ियां बनाते हुए एक दूसरे के कंधों पर सवार हो जाते हैं, जिस पर जैकी पांडा को लेकर ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और आखिरकार वो टूटी हुई दीवार से ऊपर निकलकर पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। मगर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। ये वही जगह थी जो जैकी के सपने में आई थी, जहां इसने पांडा को ऊपर फेंक दिया था और खुद नीचे गिर गया था। अब जैकी फिर से वही दोहराने वाला था। वो खुद को रस्सी से बांधकर बार बार चढ़ने की कोशिश करता है, मगर हर बार गिर जाता है। फिर वो आखिरी बार कोशिश करता है और पांडा को ऊपर फेंक देता है, जो लकीली ऊपर लगे दरख्तों तक पहुंच जाती है, जहां से पांडा के लिए ऊपर जाना आसान काम था और खुद नीचे लटक जाता है, जो कि बहुत जख्मी हो चुका था। अब आगे का काम पांडा का था। वो फिर से बटरफ्लाई का पीछा करते हुए ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ऐसा लगता था जैसे बटरफ्लाई सिर्फ इसे ही रास्ता दिखाने के लिए आती है। जैसे ही छोटी पांडा ऊपर पहुंचती है तो तूफान अचानक से थम जाता है और एक बड़े पांडा की आत्मा वहां ज़ाहिर होती है, जो कहती है कि इसी ने बटरफ्लाई में यहाँ लाने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए भेजा था। इस कबीले के लोग आपस में प्यार नहीं करते थे और हमेशा लड़ते रहते थे। वो एक फैमिली की तरह नहीं थे, इसीलिए यहाँ जरूरत थी प्यार की, जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना और तुमने ये काम अच्छे से पूरा किया। अब कबीले के लोग एक फैमिली की तरह हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। अगर आपस में प्यार और मोहब्बत हो और लोग एक दूसरे को इनकरेज करें तो मिलकर इस तरह के बड़े बड़े पहाड़ भी पार किए जा सकते हैं, जैसा कि इन कबीले वालों ने किया। इसके बाद सारे कबीले वाले आ जाते हैं और हर तरफ खुशी का माहौल होता है।
इसके बाद कबीले वाले जैकी और पांडा को इसी जगह ले जाते हैं जिस दरवाजे से वो इंटर हुए थे, और पांडा वहाँ पर रखे हुए मुजस्समे को छूती है, जिससे दरवाजा दोबारा खुल जाता है। सरदार माली इसे एक विसल देती है और कहती है, जब कभी भी मुसीबत में हो तो इसे बजा देना, हम पहुँच जाएंगे। जिसके बाद जैकी और पांडा सारे कबीले वालों से अलविदा लेने के बाद इस छुपे हुए कबीले से बाहर निकल आते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो खुद को उसी गाड़ी में बैठा हुआ देखता है जहाँ से फिल्म शुरू हुई थी। तभी ड्राइवर कहता है कि बस वो वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। इसी समय वो देखता है कि इसके हाथ में वही विसल थी जो सरदार ने इसे दी थी। तब इसे यकीन होता है कि ये सब इसका सपना नहीं था। इसी बीच इसका असिस्टेंट इससे वो विसल लेकर इसे बजा देता है। तभी सारे कबीले वाले इसकी गाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, जिन्हें जैकी देखकर खुश हो जाता है। इसी खुशी के लम्हात को दिखाते हुए एडवेंचर से भरपूर ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।